हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने लोकल एनेस्थेटिक के ऊपर। और ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की यूनिट 5 और पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का लास्ट टॉपिक है। मतलब आज हमारे ये पूरा जो सब्जेक्ट है सेकंड वाला ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इसमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में ये आप पहले जान लो। तो इसमें 4 से 5 टॉपिक हमारे मेन है। सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन जानना है। इंट्रो क्यों जरूरी है आपको पता है क्यों? क्योंकि इसका हमें इंट्रो पता होगा तो हम बड़े क्वेश्चन में मतलब सब में आपको इंक्लूड तो करना ही है कि एक्चुअल में ये चीज हमारी होती क्या है। देन हमको इसका मैकेनिज्म जानना है। तो देखो यहाँ पर हमारे जितने भी ये सारे के सारे ड्रग्स हैं सबका जो है कॉमन और जनरल मैकेनिज्म हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वही आपका सब में जो है काम आने वाला है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर आती है क्लासिफिकेशन, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। और देन हम जो है इसका सार पढ़ने वाले हैं। तो सार हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकल एनेस्थेटिक का। रीजन क्योंकि ये हमारा एक ऑफिशियल तरीके से पूछा गया सार है पूरे सिलेबस में। अब जैसे आपको मिल जाएंगे, जैसे एग्जाम वगैरह में क्या होता है और भी चीजों के हमारे सार पूछ लेते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है मतलब दिया गया सिलेबस में वो हमारा सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक का दिया है। तो इसके आने के चांस हमारे सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। देन हमारे यहाँ पर सिंथेसिस आती है। तो हमारे बेसिकली यहाँ पर जो है 3 ड्रग्स हैं जिनकी हमको सिंथेसिस पढ़नी है, बेंजोकेन, प्रोकेन एंड डिब्यूकेन। तो इन तीनों के बारे में ही हम जो है यहाँ बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते क्या है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो अब हम यहाँ देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं। तो देखो, नॉर्मल आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा कि किसी को मतलब दर्द होता है अनवांटेड, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है दर्द होने लगता है और वो दर्द हमसे सहन नहीं होता है। तो उस दर्द के लिए हम क्या देते हैं, अपने एनाल्जेसिक कुछ दवाई देते हैं। अब एनाल्जेसिक आप लोगों ने सुना होगा, तो एनाल्जेसिक हमारी वो दवाइयां होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे पेन को रिड्यूस करने का काम करती हैं। सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको जैसे मान लो, अब कोई कंडीशन ले लेते हैं, चलो मान लो किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई है और उस बंदे का अब क्या है दांत निकलने वाला है। और जब उसका दांत निकाला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसको दर्द बहुत ज्यादा होगा। जब हम किसी का दांत निकालेंगे भाई, आप अपना कभी हिला के भी देखना तो बहुत दर्द होने लगता है अगर ज्यादा तेज आप दबा दो। तो अगर किसी का दांत यहाँ से निकाला जाएगा तो कितना ज्यादा दर्द होगा भाई, सोच सकते हो ना। तो इस केस में हम कौन सी दवाइयों का यूज करें भाई? एनाल्जेसिक हमारी ठीक है, लेकिन एनाल्जेसिक तो हम बाद में अप्लाई करेंगे तभी तो वो अपना असर दिखाएंगे। लेकिन हमको कौन सी चाहिए जो हमारी पहले से काम करे, यानी कि जब हम दांत निकालें तो उस टाइम पर हमें कोई भी दर्द या सेंसेशन फील ना हो। तो उन सब केस के लिए हमारी क्या होती है, यहाँ पर एनेस्थेटिक कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो हमारी इसमें यूज की जाएंगी। अब इनका फंडा क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारी पूरा मतलब मुंह है, ये हमारे दांत है, टीथ हो गए, और ये हमारी क्या है मसल्स है, गम है। तो इस केस में क्या होगा कि हम इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या करेंगे, अपने लोकल एनेस्थेटिक को अप्लाई कर देंगे इंजेक्टेबल के थ्रू। और जब यहाँ पर ये हमारा दे दिया जाएगा तो इस पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, एक तरह से सेंसेशन हमारी खत्म हो जाएगी। अब सेंसेशन क्या होता है, सेंसेशन एक तरह से हमारी फील करना होता है किसी चीज को। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, मान लो जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई चेक करके बताओ दूध गर्म है कि ठंडा है। तो आप दूध गर्म कैसे देखोगे, या तो उसके गिलास को टच करोगे या आप उसमें उंगली डाल के चेक करोगे। तो अगर दूध गर्म होगा तो आपको वहां से एकदम फील हो जाएगा कि भाई हाँ दूध गर्म है, और वो फीलिंग या जो आपने फील किया वो पूरा का पूरा आपके सीएनएस में जाएगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां से एकदम आएगा कि भाई हाँ दूध गर्म है। तो इस तरह से हमारा पूरा फंडा जो है चलता रहता है। तो यहाँ पर आप सेंसेशन समझ गए क्या होता है। तो सेंसेशन ही हमारा एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पेन के लिए भी। कैसे, तो मान लो ये हमारा हाथ है, तो अगर मैं यहाँ कोई पिंच वगैरह चुभोता हूँ तो यहाँ पे एकदम हमारा सेंसेशन जाएगा इधर से होता हुआ हमारे ब्रेन तक कि भाई यहाँ पर कुछ अनवांटेड चीज हमारी लग रही है। और जब यहाँ लगेगी तो हमारा सीएनएस एकदम क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा कि भाई यहाँ पर हमारी पिंच चुभ रही है और इससे क्या होगा, हमें यहाँ दर्द होगा। तो सीएनएस से तुरंत हमारे मोटरी वाले रिस्पॉन्स आते हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है, और हमको फिर क्या होता है, फिर हमको पेन फील होता है। तो यहाँ पूरा का पूरा फंडा हमारा क्या होता है, हमारा पूरा फंडा सुना सेंसरी और मोटरी नर्व्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम लोकल एनेस्थेटिक अपना अप्लाई करेंगे, वो इस जगह का कनेक्शन जो हमारा सीएनएस के साथ होगा, इस कनेक्शन को काट देगा। जैसे ये कनेक्शन हमारा कट जाएगा, हमारा इस जगह का सीएनएस से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो अब चाहे यहाँ पर कितना भी खतरनाक दर्द हो जाए, हमारे सीएनएस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और हमारी इस जगह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर सीएनएस तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो वो हमें भी दर्द फील नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एज इट इज कोई भी काम होता है सारे के सारे हमारे इस सीएनएस की वजह से होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यही हमारे पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप शॉर्ट में लोकल एनेस्थेटिक को यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मतलब वैसे समझते हैं, क्या करते हैं क्या, तो ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो एक तरह से रिवर्सिबल लॉस कर देते हैं हमारे सेंसेशन का। तो रिवर्सिबल वर्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर था, तो यहाँ पर जब ये दवा अपना असर कर रही है, यहाँ का पूरा सेंसेशन खत्म हो गया, कनेक्शन कट गया, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ से मान लो दांत वगैरह निकाल दिया, फिर 1-2 घंटे बाद क्या होगा, ये हमारी सेंसेशन वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जिस चीज ने इसको ब्लॉक किया था वो चीज हमारी हट जाएगी और यहाँ सेंसेशन हमारी वापस आ जाएगी, क्योंकि भाई हमको वापस भी तो चाहिए। अब मान लो आपके कोई हाथ वगैरह में यहाँ दर्द होगा, आपने
यहाँ पर कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया, आपके टाँके लग गई, अब मान लो यहाँ आपका वापस ही ना आए, अगर ये परमानेंट हो जाए तो आपका हाथ सही से काम करेगा? सीएनएस को आपके हाथ के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, तो इसलिए ये भी नुकसानदायक हो सकता है। तो इस चक्कर में ये हमारे हमेशा रिवर्सेबल होते हैं, और ये चीज़ आपको यहाँ पर इंक्लूड भी करनी पड़ेगी जब आप डेफिनेशन लिखोगे कि ये हमारे इरिवर्सेबल लॉस करते हैं हमारे सेंसेशन को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फंडा हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा इस टेक्निकल टर्म में समझते हैं कैसे क्या। तो ये मैंने आपको बताए थे मसल्स हो गए। अब यहाँ पे जैसे ही मान लो कोई भी हमारा स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेट या कोई मान लो पिंच हो गई या कुछ भी हो, यहाँ से हमारे सेंसरी वाले, सेंसरी नाम से समझो सेंस करने वाले, यानी कि ये हमें सेंस करें, मतलब ये हमारे मसल से होते हुए सीएनएस के पास इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं कि यहाँ कुछ हमारा अनवांटेड चीज हो रही है। अब सीएनएस को जैसे एनालाइज करता है, वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, पिंच उभ रही है तो आपके दर्द होना चाहिए। तो यहाँ से मोटरी वाले हमारे आते हैं, तो मोटरी हमारे एक तरह से समझो मशीन, और मशीन अपने आप चल रही है। ये समझो सेंसरी, यानी कि सेंस करते हैं, तो सेंस हम लोग खुद करेंगे ना, तो हमने किसी को टच किया तो हमारा सेंस ऊपर होकर जा रहा है, तो मसल पे कोई चीज लगी तो सेंस होकर हमारा सीएनएस के पास जा रहा है। तो इसके पास गया, इसने यहाँ रिप्लाई में क्या भेजा, दर्द भेजा, तो हमको क्या होगा, यहाँ पर हमको पेन की जो है फीलिंग या पेन हमको फील होगा। तो इस तरह हमारा पूरा काम करता है। अब समझो लोकल एनेस्थेटिक क्या काम करते हैं कि वो हमारे क्या करेंगे, इस सेंसरी नर्व, इस मोटरी नर्व, दोनों ही नर्व को जाके क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे कुछ इस स्टाइल में। तो जैसे ही हमारे दोनों यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे, अब ना तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारी सीएनएस के पास पहुंच रही है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारी सीएनएस से मसल्स के पास आ रही है। तो अब चाहे मसल्स को हमें कोई आग भी लगा दे, हमें यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे सीएनएस को पता ही नहीं चल रहा कि हमारे इसके साथ क्या हो रहा है। तो बस इसी फंडे पे हमारे ये चीज जो है काम करती है कि ये हमारा क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सेंसरी और मोटरी दोनों ही नर्व कंडक्शन को। नर्व कंडक्शन, एक्शन, पोटेंशियल आपने जो है पहले स्टडी किए होंगे नर्वस सिस्टम में, तो यहाँ मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस इतना समझो कि काम हमारा ना सीएनएस को पता चलता है, तो हमें कोई दर्द वगैरह फील नहीं होता है। और ये हमारा टेम्परेरी होता है, यानी कि रिवर्सिबल होता है, जो हमारा कुछ टाइम बाद क्या होता है, वापस आ जाता है। और ये हमारा किस केस में हेल्प करता है, तो पहली बात कि हमारा ये रिड्यूस करेगा पेन को। कोई भी मान लो लोकलाइज्ड जगह पे अगर हमारा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस जगह हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो वहां का कनेक्शन जैसे ही कर जाएगा, हमको कोई भी दर्द वगैरह फील नहीं होगा। दूसरा, ये हमारा सर्जरी वगैरह के टाइम पे बहुत हेल्प करता है। अब वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मान लो हमारी सर्जरी होने वाली है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा दर्द प्रोड्यूस होने वाला है, फ्यूचर में हमारा दर्द होगा जब हम इसकी सर्जरी करेंगे, तो पहले ही यहाँ पर जो है एनेस्थेटिक लगा दिया जाता है। तो यहाँ हमारा कुछ भी हो जाए, दांत निकाला जाए, तोड़ा जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा होता है बेसिकली ये वाला। और थर्ड हमारी होता है ईचिंग वगैरह वाली कंडीशन। मान लो कहीं पर कोई जल गए हो, या कभी किसी ने कीड़े वगैरह ने काट लिया, या कोई एलर्जिक हो गई, तो वहाँ जो ईचिंग वगैरह हो रही है उसमें भी जो है ये चीज़ हमारी जो है हेल्प करती है। तो इस तरह बेसिकली हमारा ये पूरा का पूरा फंडा यहाँ पर काम करता है। तो अब अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें, इनके जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक हैं, तो ये बेसिकली दो तरह से होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन दिया ना हमारे सिलेबस में, ये हमारे ड्रग्स को उनके जो स्ट्रक्चर है उस बेस पे यहाँ पे डिवाइड कर दिया एक तरह से। वैसे हैं सारे के सारे हमारे लोकल एनेस्थेटिक ही, लेकिन जो हमारे ये वाली क्लासिफिकेशन है ये उनके साइट ऑफ एक्शन के बेस पे दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे उसके बेस पे। तो ये हमारा पहला है सरफेस वाला, ये दूसरा है इंजेक्टेबल। सरफेस मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर हाथ में हमें कोई चीज हो गई, तो यहाँ पर हम टॉपिकली कोई भी चीज अपनी अप्लाई करेंगे, कोई सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा या कोई पाउडर वगैरह ऐसे फॉर्म में होगा, ऑइंटमेंट या क्रीम, तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे और इस जगह का जो है सेंसेशन हमारा कुछ टाइम के लिए चला जाएगा। और ये बेसिकली हमारे आते हैं बहुत जगह पे, आपने क्रीम वगैरह भी देखे होंगे कभी कभी, जैसे मूव वगैरह में भी थोड़ा सा हमारा इफेक्ट होता है कि मूव में ज्यादा दर्द होता है, मूव को लगा देते हैं, वो उस जगह के सेंसेशन हमारे खत्म करेंगे, हमको दर्द थोड़े टाइम के लिए फील नहीं होता है। तो इस तरह हल्का फुल्का जो है इनका मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। तो इसमें हमारे कुछ आते हैं जैसे लीडोकैन हो गया, टेट्राकैन हो गया, कोकैन हो गया, ऑक्सीथाइजन हो गया और बेंजोकैन हो गए। तो देखिए हमारे बेसिकली सरफेस वाले हो गए। अब बात करते हैं इंजेक्टेबल। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम मतलब काम दोनों का सेम रहेगा, मैकेनिज्म दोनों का सेम रहेगा, बस इसको टॉपिकली अप्लाई करेंगे और इसको इंजेक्शन के थ्रू अप्लाई करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आपको ये जानने की, जो इंजेक्शन अप्लाई किए जाते हैं तो आईवी रूट से कभी नहीं दिए जाते। आईवी रूट से हमेशा हमारे सिर्फ जनरल एनेस्थेटिक दिए जाते हैं। जो लोकल वाले हैं वो हमारे क्या दिए जाएंगे, किसी लोकल पर्टिकुलर जगह पे लगाए जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ये दांत वाली जगह, तो देखो यहाँ पर हम ऊपर से अप्लाई करेंगे तो कोई असर होगा नहीं सरफेस वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टॉपिकली दे, यानी कि यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं हम अपने इंजेक्शन को इसी लोकल मसल्स के अंदर। तो जब यहाँ अप्लाई किए जाते हैं तो इस पूरे एरिया में क्या हो जाता है, हमारा सेंसेशन एकदम खत्म हो जाता है। तो ये हमारे इंजेक्टेबल होते हैं कि हम डायरेक्टली क्या है स्किन पर अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली स्किन में देंगे और वो अपना जो है फिर जाकर रास्ता दिखाते हैं। तो ये हमारे हो गए इंजेक्टेबल वाले। अब ये कुछ बातें ये आप पढ़ लेना, वैसे हमारे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, नॉलेज पर्पज के लिए आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो ये सारी सरफेस की बातें हो गई, ये सारी इंजेक्टेबल की बातें हो गई, ठीक है। तो अब हम जो है इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर ये चीज हमारी काम कैसे करती है।
तो पहला फंडा आप यहाँ पर समझो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वही है कि मान लो ये हमारे मसल्स हो गए, आप समझ लो, आप अच्छे से बाद में क्लियर हो जाएगा। ये मान लो मसल्स हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे नर्व्स को एक दूसरे जगह से ले जाते हैं। मतलब यही एक्चुअल में न्यूरॉन्स हैं जिनके थ्रू हमारी कोई भी चीज़ होती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी मूव करती है। तो अब मान लो ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इसके सबसे नीचे का पार्ट है, ये हमारे मसल्स हैं, और इस पूरे जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। और ऐसे न्यूरॉन्स हमारे बहुत सारे होते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ एक बताया, ऐसे हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी हमारा शार्प ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा, हमारे मसल्स के थ्रू जैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी वो हमारे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो जाएगी, और जब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी तो न्यूरॉन से न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, इस तरह करते करते वो न्यूरॉन्स हमारे सेंसरी मतलब होंगे, क्योंकि ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये हमारे इस सीएनएस के पास पहुंच जाती है। सीएनएस में ब्रेन, स्पाइन कॉर्ड दोनों आते हैं। तो यहाँ जैसे ही पहुंचेगी, सीएनएस को जैसे ही फील होगा यहाँ कुछ हुआ है, वो यहाँ पर पेन को जनरेट कर देगा और पेन को इस तरह होने लगेगा। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल फंडा हो गया। अब लोकल एनेस्थेटिक का फंडा क्या होगा कि वो हमारे इस वाले कनेक्शन को हटा देंगे। तो आखिर कनेक्शन हटाते कैसे हैं ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में एक एक्शन पोटेंशियल का पूरा फंडा चलता है, और यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। जो एक्शन पोटेंशियल का पूरा फंडा है वो हमारा सोडियम चैनल के थ्रू क्या होता है, रेगुलेट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है एक तरह से। वैसे और भी डिपेंडेंस होते हैं, जैसे कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन हम मेनली जो है सोडियम के थ्रू यहाँ पर इसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग क्या होता है कि वो हमारा सोडियम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारे बॉडी में कोई भी सेंसेशन या कोई भी नर्व कंडक्शन ये हमारी स्टार्ट होती है। तो जैसे ही हमारे मान लो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, जब हमारी बॉडी में कोई भी इंपल्स वगैरह जनरेट नहीं है, ये पिन वगैरह कुछ नहीं चुभ रही, हमारी बॉडी एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे ही आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम चैनल आपको ये दिख जाएगा, तो इसमें हमारे दो गेट प्रेजेंट होते हैं। ये आगे जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एम गेट, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं एच गेट, इसको हम हार्ट गेट बोलते हैं। तो जो एच गेट है ना, यहाँ पर एक हमारा LA रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक के लिए रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिसेप्टर आपको मिल गया। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है जब हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही थी। अब मान लो कि हमारी बॉडी में कोई भी स्टिमुलेशन आ गया, मान लो कोई पिन चुभ गई या कोई भी कंडीशन होने वाली है या हो गई, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कोई इंपल्स आएगा हमारा ये एम गेट ओपन हो जाता है। अब जैसे ही एम गेट ये वाला ओपन होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा सोडियम चैनल का, तो ये ओपन हो गया, तो हमारा ये थोड़ा डिस्टेंस पे आएगा और हमारा जो सोडियम चैनल है वो हमारा ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही सोडियम चैनल हमारा ओपन होता है, यहाँ से जो हमारे सोडियम थे वो हमारे इस सेल के अंदर जाने लगेंगे, और जब सोडियम हमारे जाएंगे तो सोडियम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है डीपोलराइजेशन के लिए। ये चीज़ आप बहुत बार पढ़ चुके हो। और जैसे ही डीपोलराइजेशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर हमको जो है सेंसेशन या हमको जो रिस्पॉन्स थे वो हमको देखने को मिलते हैं, और हमारे ये पूरा जो ट्रांसमिशन था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे सीएनएस के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरह ये बेसिकली फंडा चल रहा था। अब हमको चाहिए इसको रोकने का काम, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने लोकल एनेस्थेटिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ही हम लोकल एनेस्थेटिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हमारे क्या होते हैं, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये हमारा पूरा एक ड्रग होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई भी बेंजोकैन ले लो, प्रोकैन ले लो, या कोई भी हमारा कैन ले लो, वो हमारा क्या होगा, परफेक्टली एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि ये हमारे लाइपोफिलिक होते हैं नेचर में। अब जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ये हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसके थ्रू समझो, यहाँ पर बड़े आराम से। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, एक बार समझ लो, ये मान लो हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये हमारे सोडियम चैनल हो गए। तो ये जो हमारे होते हैं ये लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, यानी कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। अब जैसे ही हमारे ये इजीली यहाँ पर क्रॉस करते हैं, ये हमारे पहुंच जाते हैं सेल के अंदर। अब सेल के अंदर पहुंचने के बाद इसमें क्या होता है, इनमें होती है हमारी आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, ये हमारे सेल के अंदर पहुंच गए। इजिली क्यों पहुंच गए, क्योंकि ये लाइपोफिलिक है, और आपको पता होगा जो लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं वो हमारे सेल में इजिली क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारे सेल में अंदर से आराम से जाते हैं। अब जैसे ये अंदर आते हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं, आयोनाइड कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि मान लो एग्जांपल के लिए कोई BH है, तो B हमारा मेन ड्रग है, तो वो हमारा V नेगेटिव में टूटेगा और हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाएगा H पॉजिटिव में। तो इस तरह हमारा ये पूरा क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाते हैं। अब इसके अंदर का जो हमारा B वाला होगा, यही एक्चुअल में हमारा क्या है, लोकल एनेस्थेटिक है। और ये यहाँ पर जो इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो हमारा होता है लोकल एनेस्थेटिक का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा इसके पास जाके बाइंड कर जाएगा, और जैसे इसके पास जाके ये बाइंड करेगा, हमारा जो ये गेट पहले खुला था, ये गेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जाके यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चिपक जाएगा। और ये क्या होगा, हमारा सोडियम चैनल बंद हो गया। तो अब क्या होगा, जो सोडियम हमारे ऊपर से आ रहे थे वो अंदर तो यहाँ तक तो मतलब एंटर तो कर जाएंगे, लेकिन हमारे इंट्रासेलुलर सेल में क्या होंगे, रिलीज नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे से क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये गेट बंद है, और जब ये गेट बंद है तो सोडियम हमारे यहाँ तक आके क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे, और मतलब यहाँ से मतलब अंदर नहीं आ रहा है फाइनल मिला के। और अगर सोडियम अंदर नहीं आएंगे, तो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होती है डीपोलराइजेशन, वो चीज सोडियम का इन्फ्लक्स रुक गया, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन रुक जाएगी और ये वाला सीन हमारा हो जाएगा बंद। और जैसे ही हमारा ये यहाँ पर डीपोलराइजेशन हमारी स्टॉप हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है हमारे जो सेंसेशन था वो हमारा रुक जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। और ये मतलब ये पूरा फंडा हो गया।
और यहाँ पर हमको कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी दर्द वगैरह कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब जो ये गेट हमारा ब्लॉक हुआ है ये कुछ टाइम के लिए, मतलब हम उसकी डोज के हिसाब से बना सकते हैं कि ये डोज हमारे कितने देर के लिए इसको बंद रखेगा। जैसे ही हमारा डोज मान लो हमें 2-3 घंटे का काम होगा, हम लोकल एनेस्थेटिक थोड़े से अच्छे अमाउंट में देंगे, 2-3 घंटे तक ये बंद रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे यहाँ से खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा, सोडियम हमारे फिर से अंदर आएंगे और हमारी जो सेंसेशन थी वापस आ जाएगी और जो भी फंडे चल रहे थे वो हमारे फिर से चलने लगेंगे। तो इस तरह ये बेसिकली हमारा जो है पूरा का पूरा फंडा काम करता है। अब आपको जब ये मतलब आपको कल एग्जाम वगैरह में कहीं लिखना होगा तो आपको ये तीनों नहीं बनाने, आपको क्या करना है, सिंपल ये वाला बनाना है और जो भी इसका काम हो आप ये वाला बना के दिखा देना। वो बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल्स में ये बताया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसका मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन जो हमारे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग दी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो है 4 तरीके के दिए गए हैं। पहला हमारा आता है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, जिसको हम ईस्टर नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोकेन, हेक्साइलकेन और ये मेप्राइसलेन, तो ऐसे हमारे टोटल यहाँ पे 5 ड्रग्स हैं। ये आप सिलेबस में भी पढ़ रहे होंगे। फिर हमारे सेकंड आते हैं अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ईस्टर। तो देखो ये जो हमारे बेंजोइक एसिड और ये जो हमारे अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, ये देखा जाए तो दोनों ही हमारे ईस्टर के फॉर्म है। क्या है, दोनों के दोनों हमारे ईस्टर के फॉर्म है। बस फर्क क्या आता है कि यहाँ पर देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इनका। तो देखो ये हमारा है बेंजोकेन और ये हमारा क्या है, एक बेंजोइक एसिड, हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। और यहाँ पर ये दिख जाएगा ये हमारा एक लिग्नोकेन और ये हमारा क्या है, ये अमाइड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अब इनमें अंतर क्या है हमारा, तो देखो जो हमारा अमाइड वाला होगा ना वहां पर आपको ये चीज दिख जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस तरह से समझो। देखो यहाँ पर देखो आप इजी तरीके से, तो मान लो ये हमारा एक कॉमन जनरल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा और ये हमारे क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो यहाँ पर एक होगा हमारा एराइल मोइटी, यानी कि एक हमारा एरोमेटिक रिंग जुड़ी होगी। फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये हमारा ईस्टर ग्रुप हो गया और इस ईस्टर ग्रुप के साथ में हमारी जुड़ी है यहाँ पर एल्काइल चेन और इस एल्काइल चेन के साथ में यहाँ पर जुड़ा है अमीनो। अब देखो यहीं पर फंडा समझो, ये आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा क्या है, ईस्टर डेरिवेटिव यानी कि बेंजोइक एसिड वाले डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर अगर ये एल्काइल चेन तक खत्म हो गया खेल, यानी कि यहाँ सिर्फ एल्काइल चेन जुड़ी है, तो ये हमारे होंगे यहाँ पर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव यानी कि ईस्टर। और अगर यहाँ साथ में एक अमीनो एसिड भी लग गया एंड में, यानी कि यहाँ पर एन के साथ में कोई और ग्रुप भी जुड़े होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे अमीनो बेंजोइक एसिड। यानी कि बेंजोइक एसिड हमारा किसकी वजह से, इस ईस्टर ग्रुप की वजह से है। और अगर लास्ट में हमारा अमीनो ग्रुप लग गया तो हमारा हो जाएगा अमीनो बेंजोइक एसिड। और अगर ये अमीनो एसिड नहीं लगा तो हमारा सिर्फ एल्काइल तक रहता है ये, तो हमारा हो जाएगा सिर्फ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। अब ये हमारे तीसरे वाले आते हैं। यहाँ पर देखो इनके ड्रग्स आप यहाँ देख लो और यहाँ पर हमें क्या पढ़नी है, बेंजोकेन और प्रोकेन और यहाँ डिवोकेन, तीनों की हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है और इन सबकी हमें स्ट्रक्चर देखनी है। मैकेनिज्म हमारा लगभग जो है सभी का सेम है। तो अब हमारे यहाँ थर्ड क्लास आती है यहाँ पर लीडोकेन, जिसको हम एनिलाइड डेरिवेटिव बोलते हैं और ये एनिलाइड को ही हम अमाइड डेरिवेटिव नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये मैं आपके आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा इसका कॉमन जनरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक हमारी होती है एराइल मोइटी और एक हमारे यहाँ पर जुड़ा होता है NH ग्रुप और साथ में हमारा लगा होता है C डबल बॉन्ड O और फिर हमारी एक एल्काइल चेन होती है और लास्ट में हमारा लगा होता है अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पर जो हमारे ये एनालाइड या अमाइड ग्रुप है, ये हमारा क्यों है, तो अमाइड ग्रुप हमारा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, NH ग्रुप प्रेजेंट है। और जब हमारा ये प्रेजेंट है तो ये जो पूरा फंडा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, अमाइड ग्रुप कहलाता है। अब ये एनालाइड क्यों है, तो एनालाइड के पीछे क्या है कि यहाँ NH के साथ में हमारी एक एराइल मोइटी भी जुड़ा है, यानी कि हमारा एक एरोमेटिक रिंग भी जुड़ी हुई है। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा फंडा है ये हमारा कहलाता है एनालाइड रिंग। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पर ही बस हमारे क्या है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग सेपरेट किए गए हैं। बाकी जो देखा जाए तो सभी का जो मैकेनिज्म है वो हमारा लगभग सेम है। तो हम एक कॉमन जो है सबका समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ हमारे आते हैं मिसलिनियस कंपाउंड, जिसमें हमारा आता है फेनाकेन और डायपरोडेन और डिवोकेन। तो ये आप यहाँ समझ गए होंगे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है सार, यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, इसको हम आगे कवर करेंगे अभी। तो जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब वीक बेस क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, लाइपोफिलिक नेचर के हैं और सभी में हमारा क्या है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपको पता है कि कहीं भी अगर हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये एन यहाँ भी एन है, तो ये अमीनो ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या होता है, बेसिक होते हैं नेचर में। तो इस वजह से जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक हैं ये भी हमारे बेसिक हो जाते हैं नेचर में। बाकी जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक हैं इनके पास एम्फीफिलिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो एम्फीफिलिक का मतलब क्या होता है कि हमारे लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही नेचर क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब इनके अंदर हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक दोनों ही क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कैसे होती हैं, तो देखो यहाँ पर ये हमारे हैं ईस्टर डेरिवेटिव, जिसमें बेंजोइक एसिड और जो हमारे अमीनो बेंजोइक एसिड है, यहाँ सिलेबस में आपको दिख जाएंगे।
बेंजोइक और अमीनो, ये दोनों के दोनों हमारे ईस्टर डेरिवेटिव के अंदर आ जाते हैं। क्यों आते हैं तो इनका जनरल समझो, एक हमारी होती है एराइल मोइटी यानी कि हमारा होगा एरोमेटिक रिंग, फिर हमारा आता है सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये हमारा पूरा ईस्टर ग्रुप है जिसकी वजह से ईस्टर डेरिवेटिव कहलाते हैं। फिर यहाँ एल्काइल चेन है और यहाँ अमीनो एसिड है। अब वही मैंने आपको बताया, बेंजोइक एसिड अगर होगा तो सिंपल हमारे यहाँ तक हो जाएगा, और अगर अमीनो बेंजोइक एसिड होगा तो यहाँ भी हमारी क्या होगी, अमीन रिंग एक लगी होगी। फिर हमारे सेकंड आते हैं एनालाइट डेरिवेटिव, तो इसमें ये हमारी आती है एराइल मोइटी, फिर हमारे साथ में NH सी डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ एल्काइल चेन और अमीनो एसिड। तो जो अमाइड है वो हमारे इस NH की वजह से है, और जो एनालाइड है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो हमारा ग्रुप है इसकी वजह से है। अब यहाँ बात करें तो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एराइल मोइटी, तो ये हमारे बेसिकली लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए ये हमारा लाइपोफिलिक नेचर का है। अब यहाँ पर जो हमारे अमीन ग्रुप लगे हैं ये बेसिकली हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो दोनों ही नेचर हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो लोकल एनेस्थेटिक है ये हमारे एम्फीफिलिक नेचर के यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें सार में, तो हम बेसिकली 3 जगह पर अपने सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब ये तो आप कॉमनली समझ गए होंगे। तो पहली हमारी चीज क्या रहेगी, ऑब्वियसली बात है ये हमारा एराइल वाला चीज, दोनों में बता रहा हूं मैं, मतलब यहाँ ईस्टर और एनालाइट हम दोनों का जो है कॉमन यहाँ देख रहे हैं, मतलब जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका हम यहाँ देख रहे हैं। तो जो हमारी ये एराइल है इन दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, अपना सब्स्टिट्यूशन ऐड कर सकते हैं। अब देखो जो हमारी ये ईस्टर ग्रुप है या जो हमारा ये एनालाइट या ये अमाइड ग्रुप है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यही एक्चुअल में इसकी पहचान है। तो अब हमारी जो सेकंड जगह आएगी वो कहाँ आएगी, हम इसके एल्काइल चेन में कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी हो गई एल्काइल चेन, तीसरा हमारा आता है ये अमीनो ग्रुप, तो हम इस अमीनो ग्रुप में भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो 3 बेसिकली जगह है जहां हम सब्स्टिट्यूट करके अपने SIR यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देख सकते हैं। तो पहला हम समझते हैं अपना एराइल ग्रुप वाला। तो एराइल ग्रुप हम यहाँ दोनों अलग समझेंगे। पहला हम समझेंगे अपने ईस्टर डेरिवेटिव यानी कि बेंजोइक और अमीनो बेंजोइक दोनों के लिए। तो यहाँ कॉमन एग्जांपल हमने बेंजोकेन का ले लिया, जो हमारा क्या है बेंजोइक एसिड का होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो यहाँ पर पहला फंडा देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये हमारा ईस्टर ग्रुप है, तो इस ईस्टर ग्रुप के साथ डायरेक्टली हमारी एराइल ग्रुप एक अटैच होता है, यानी कि ये रिंग ग्रुप अटैच होती है। तो इसलिए क्या होता है, इसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ शॉर्ट में आप वैसे भी लिख सकते हो कि इसमें जो हमारा ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है वो और जो हमारा एराइल रिंग प्रेजेंट है वो, दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी या एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी। तो अगर इनको हम हटाते हैं तो एक्टिविटी घटेगी, और अगर इनको लगे रहने देते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह आप यहाँ बनाकर भी लिख सकते हो। अब सेकंड हमारे यहाँ पर आता है कि जो हमारे ये एराइल रिंग है, अगर इस एराइल रिंग में एक हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जोड़ देते हैं कोई भी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, यहाँ पर देखो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जुड़ गई है एक हमारी, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक है उसकी जो पोटेंसी है यानी कि उनकी जो ताकत है वो हमारी बढ़ जाती है। तो इसमें यहाँ पर देखो यहाँ हमारा एक NH2 ग्रुप जुड़ गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो ये डोनेट करता है, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होता है इसलिए बात है, तो ये डोनेट करता है, तो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हमारा है बेंजोकेन और इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। फिर थर्ड में अगर देखें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें दिख रही होंगी, ये हमारा पूरा रिंग है और यहाँ हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जो हमारा ईस्टर ग्रुप है इसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड OH हुआ, तो इसको हम कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों के बीच में कोई भी मिथाइलिन ग्रुप जोड़ते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ बीच में अपनी चेन को बढ़ाते हैं, CH2 वगैरह जोड़ते हैं, तो ये हमारी एनेस्थेटिक की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी गलत कदम यहाँ पर नहीं उठाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा हो गया ईस्टर डेरिवेटिव के बारे में। अब सेकंड हमारा इसमें आता है एनालाइट डेरिवेटिव यानी कि अमाइड डेरिवेटिव के लिए। तो इसमें हमने एग्जाम्पल अपना ले लिया है लिग्नोकेन के बारे में, तो इसको लीडोकेन नाम से भी जानते हैं। लीडोकेन और लिग्नोकेन सेम ही बात है। तो यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा ये है, ये मान लो ये हमारा हो गया की कार्बन, तो इसके ये वाली और ये वाली की जगह हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ही साइड अगर हमारा CH3 यानी कि एक हम कोई एराइल सब्स्टिट्यूशन जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली फंडा होता है इसका कि यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है जब हम दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं, एक एराइल सब्स्टिट्यूशन जोड़ देते हैं, यानी कि कोई CH3 वगैरह जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सिंपल फंडा। CH3 मतलब हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, सॉरी एराइल तो हमारा ये खुद है, हमने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया दोनों तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा केस क्या है कि अगर अब हम मतलब यहाँ पर हमने दोनों की बात कर ली अपने एराइल ग्रुप में, यानी कि जो हमारी ये रिंग थी उसमें। अब सेकेंडली हमारा केस आता है एल्काइल चेन वाला। तो एल्काइल चेन हमारी इन दोनों के बाद यहाँ पर जुड़ी हुई थी, ये एल्काइल चेन, ये एल्काइल चेन। तो एल्काइल चेन में क्या है कि अगर हम एल्काइल चेन में कहीं पर ब्रांचिंग करते हैं, ब्रांचिंग मतलब आप जानते हो, मान लो ये हमारी जैसे ये चेन है, तो यहाँ पर हम इस तरह बढ़ाते चले जाएं और हम CH2 वगैरह जोड़ते चले जाएं, तो हमारी यहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ती है। तो अगर हमारी जो एल्काइल चेन है इसमें अगर हम कहीं पर ब्रांचिंग करते हैं, और ज्यादातर हम कहाँ पे करते हैं, अगर हमारे कोई ईस्टर हो गया या अमाइड ग्रुप जो पास में करते हैं,
जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो इसके पास वाले जो हमारे कार्बन रहेंगे इस एल्काइल चेन में, अगर हम इन पर कोई भी ब्रांचिंग करते हैं तो इससे जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हमारा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा देर के लिए क्या होगा, हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा होता है अगर एल्काइल चेन में हम ब्रांचिंग वगैरह कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रीलोकेन हो गया या इटोकोडेन हो गया, मतलब इनमें ये ब्रांचिंग की होगी जिससे हमारा क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा होता है सेकंड में। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थर्ड हमारा यहाँ अमीनो ग्रुप आता है। तो अमीनो ग्रुप में अगर देखोगे तो यहाँ हमारा मोस्टली सेकेंडरी या टर्सरी देखने को मिलेगा। सेकेंडरी मतलब जो ये हमारा नाइट्रोजन है, इसके बाद हमारी 3 चीजें जुड़ सकती हैं, ऑब्वियसली बात है। तो अगर तीनों लगी हुई हैं तो इसको हम टर्सरी बोलेंगे, और 2 कोई अलग चीज लगी हुई है, एक हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है बचा हुआ, तो इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा सेकेंडरी और टर्सरी ही अमीन ग्रुप होना चाहिए, और अगर ये ऐसा है तो हमारी इसकी एक्टिविटी है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारी इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा फंडा होता है अमीन ग्रुप के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा जो है सार हमारा समझ आ गया होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट में आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं अपने इन ड्रग्स के बारे में। तो देखो जो भी हमारे ये चारों क्लास हैं, इन सब का जो मैकेनिज्म है वो आपको सेम है, मैंने आपको पहले बता दिया, वही आपको सब में लिख कर आना है, जनरल मैकेनिज्म, और सार आपको पता चल गया। अब यहाँ पर जो इनके ड्रग्स है ना, इन सब के स्ट्रक्चर हैं बहुत सारे, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जस्ट कुछ टाइम बाद हम जो है इसके नोट्स आपके लिए अपलोड कर देंगे। अब हमारे लिए 3 मेन चीज़ आती हैं। पहला हमारा आता है बेंजोकेन, और दूसरा हमारा इसमें आता है डिविकेन, और ये हमारा प्रोकेन। तो इन 3 ड्रग्स के बारे में हमको सिंथेसिस पढ़नी है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनकी सिंथेसिस को समझेंगे, और जो इनके बाकी के ड्रग्स हैं उन सबका काम और यूजेस आपको पता ही है, काम आपको पता ही है, बस क्या करेंगे हम इनके ड्रग्स के मतलब स्ट्रक्चर को वहां पर अटैच कर देंगे, ठीक है। और बाकी इनके साइट ऑफ एक्शन होते हैं कि कुछ हमारे लोकल काम करेंगे, कुछ हमारे दांत में काम करेंगे, कुछ हमारे हाथ पे काम करेंगे, तो वो सब भी आपको उन्हीं नोट्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है अपना यहाँ पर सिंथेसिस समझेंगे। तो पहली सिंथेसिस हमारी यहाँ पर आती है बेंजोकेन के बारे में। तो बेंजोकेन के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए टॉलिन। तो टॉलिन का स्ट्रक्चर आपको ये याद होगा। अब इस टॉलिन की हम करा देते हैं नाइट्रेशन। तो जैसे इसकी नाइट्रेशन करा देते हैं, यहाँ पर हमारा बन जाता है पैरा नाइट्रोटॉलिन। अब आपको पता होगा जब भी नाइट्रेशन कराते हैं NO2 हमारा यहाँ जाके बाइंड कर जाएगा, ये बन गया पैरा नाइट्रोटॉलिन। अब इसकी करा देते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होती है आपको पता होगा वहाँ हाइड्रोजन हमारे निकल जाएंगे और ऑक्सीजन हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH3 की जगह क्या होगा, 2 हमारे H निकल जाएंगे और 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड COOH, और ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। तो ये हमारा पूरा बन गया। अब इसकी हम करा देते हैं ईस्टरिफिकेशन। अब ईस्टरिफिकेशन का मतलब क्या कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईस्टर ग्रुप को अपने ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम कराते हैं C2H5OH। अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या है, इथेनॉल हो गया। तो इसके साथ हम जैसी रिएक्शन कराते हैं, तो अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, -H2 हो रहा है। तो यहाँ से ये एक H, यहाँ से एक O और यहाँ से एक O, यानी कि ये H हम ले लें और यहाँ से O ले लें, तो हमारा फाइनली क्या निकलेगा, -H2 निकलेगा। तो अब समझो क्या हो रहा है, हमने इसको उठाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस है, इसको हमने यहाँ बनाया। अब इसमें क्या चेंज होगा, तो यहाँ से हमारा H2O बाहर निकल रहा है। तो देखो एक C हमारा ये आ गया, एक O हमारा ऊपर आ गया, एक हमारा ये O यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ का जो हमारा H2 था ये, और यहाँ से ये H, यानी कि 2 H और एक O हमारे बाहर हो गए। तो यहाँ बचा क्या, C डबल बॉन्ड O बचे, और यहाँ पर C2H5 बचा। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C2H5 बचा वो। तो ये हमारा पूरा लग गया। मतलब अगर आपको प्रीवियस, आप केवल ये याद करो और फिर ये याद करो कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, आपका सारा फंडा जो है क्लियर होता चला जाएगा। तो जैसे ही हमारे यहाँ बन जाता है इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजोएट। अगर आपको बीच में किसी का नाम याद नहीं आता, आप मत लिखो, आप स्टार्टिंग का और लास्ट का नाम को आपको याद रखना है। फिर ये बन गया। तो अब हम इसकी कराते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन जब भी हम कराते हैं आपको पता होगा यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन जुड़ता है। तो यहाँ हमने कराई रिडक्शन, ये हमारे ऑक्सीजन क्या होंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब जैसे ही हमारे ऑक्सीजन यहाँ से हटेंगे, यहाँ जुड़ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारा इस तरह का बन जाता है पूरा कंपाउंड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बेंजोकेन बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब बेंजोकेन को अगर हम जैसे हमने वहाँ बनाया उस पेज में बनाए, इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे, ये NH2 इधर आ जाएगा। फिर देखो C डबल बॉन्ड हुआ, तो ये हमारा लाइनिंग फॉर्म है, डबल बॉन्ड O आ गया, ये हमारा O आ गया, और यहाँ पर CH2 CH3 यानी कि C2H5 हमारा इस तरह आ गया। तो ये हमारा क्या है, बेंजोकेन है कुछ इस तरह का। तो आई होप आप लोगों को बेंजोकेन की पूरी सिंथेसिस समझ आ गई होगी। अब सेकंड हम समझते हैं यहाँ पर प्रोकेन के बारे में। तो प्रोकेन का हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो हम करते हैं पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड के द्वारा। अब पैरा नाइट्रो जो बेंजोइक एसिड हमारा, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर समझो, ये हमारी एक रिंग है, यहाँ NO2 जुड़ा है, यह हमारा COOH लगा है, यानी कि COOH लगा है। तो ये हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारी रिएक्शन होती है पहले थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। तो जैसे ही हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर ये हमारा फेस सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो एक Cl हमारा यहाँ से उठ के यहाँ जुड़ जाएगा, और बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, गेट आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये इंटरमीडिएट हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम क्या कराते हैं यहाँ पर, अब ये थोड़ी तगड़ी आपको याद करनी है, ये चीज़ आप याद कर लो ना, आपका ये बाकी का सारा याद हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, हमारा N डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल है। मतलब यहाँ पर देखो, ये हमारा C2H5 N के साथ
साथ में 2 जुड़े हैं। अगर आपको ये याद रखना था आप इस तरह याद कर सकते हो, OH है, फिर हमारा एक CH2, फिर हमारे यहाँ N लगा हुआ है और N के साथ में हमारे यहाँ C2H5 और C2H5, इस तरह हमारा ये लगा हुआ है। तो ये पूरा फंडा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी होगी -HCl। तो -HCl का मतलब क्या है कि एक H हमारा यहाँ से जाएगा, एक Cl हमारा यहाँ से जाएगा, और जब ये दोनों हट जाएंगे तो ये O डायरेक्टली हमारा इस C के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो बस यही यहाँ पर हुआ है। और क्या हुआ, ये हमारा सेम है आगे का, C11O था, ये हमारा O था, यहाँ से हमारा ये Cl हटा और इस Cl हटने के क्या होगा, यहाँ पर ये O हट गया, O जुड़ गया, HCl हमारा माइनस हो गया, तो ये O हमारा जुड़ गया, बाकी सब हमारा सेम है, CH2N, C2H5 सारा कुछ सेम है। तो ये इंटरमीडिएट हो गया। अब हम कराते हैं इसकी रिडक्शन। अब जैसे हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं, यहाँ से जो O2 था वो हमारा गायब हो जाएगा और यहाँ पर H2 हमारा लग जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है NH2, ये हमारा पूरी बेंजीन रिंग हो गई, फिर C11O CH2 CH2N C2H5 तो यही हमारा स्ट्रक्चर बन गया प्रोकैन का, यानी कि बेंजोकैन और प्रोकैन दोनों के ही हमारे सिंथेसिस बहुत ज़्यादा सिंपल थे। आई होप आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इसको लाइन फॉर्म में बनाए तो हम इस तरह यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये दोनों तो सिंपल थे। अब हमारा थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है ड्यूकेन का, तो अब देख लेना, आने के चांस होंगे तो आप पढ़ के जाना सारा। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा होता है आइसेटिन, पहला हमारा प्रीकर्सर। तो इसकी हम कराते हैं एसिटाइलेशन। तो जब हम इसकी एसिटाइलेशन कराते हैं, यहाँ N के साथ हमारा ये H हट जाएगा और यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है CH3CO, यानी कि CO CH3 ये वाला जो फंडा था ना, ये हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये H हमारा यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो जब हम इसकी एसिटाइलेशन करवाते हैं, ये बाकी हमारा फंडा सेम रहेगा। मैं कह रहा हूँ आपको पहला याद होना चाहिए, बाकी बस आप चेंज करते जाओ किस में क्या करे हो। तो ये हमारा पूरा था, हमने N में H हटाया और हमने यहाँ पर इसका एक चीज जोड़ दी। क्या जोड़ दिया, यहाँ पर C11O CH3। तो ये हमारा यहाँ पर बन गया। लाइन फॉर्म में इसलिए ले लिया क्योंकि आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट आएगा, तो इससे हमें बनाने में थोड़ी आसानी होती है। तो अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट कराएंगे, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा बनता है इस तरह का कॉम्प्लेक्स। अब अगर आपको ये बनाना हो तो बनाओ, वरना आप क्या करो, आप डायरेक्टली यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर पर आओ। देखो ये हमको शॉर्ट मारना ही पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो पहले तो हमारा वैसे इस तरह का पूरा इंटरमीडिएट बनता है, इसके बाद एक और इंटरमीडिएट बनता है, फिर हमारा ये बनता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये याद कर सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्या हो गई, ब्रेक हो गई है, और यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर ये C था, तो यहाँ O के साथ में हमारा क्या जुड़ गया, OH भी जुड़ गया, तो C11O यहाँ पर H हो गया। अब बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या जुड़ गया, N था, तो यहाँ पर हमारा ये H इधर लग गया, NH हो गया, और ये जो पूरा फंडा था ये हमारा सेम इसी तरह लगा हुआ है। तो कुछ भी अलग नहीं हुआ, बस यहाँ पर क्या हुआ, इस यहाँ से इसमें ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक हो गया हमारा, इस तरह से बन गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी साइक्लाइजेशन फिर से हो जाएगी, और जो यहाँ पर ये अलग हो गया था वो हमारे यहाँ 2 बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया, फिर यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, COOH हो गया, और ये पूरा हमारा बन गया। तो इसको आप एक और याद कर लो, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी सिंचोनिक एसिड। तो जब हमारे ये बन गया, तो अब हम यहाँ पर कराते हैं PCl5 के साथ में। तो ये हमारा क्या करेगा, इसको हटा देगा OH को, और यहाँ Cl को इसके अंदर से जोड़ देगा बाकी, और यहाँ पर एक Cl हमारा इधर भी जुड़ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 क्लोरोसिंचोनिक क्लोराइड बन जाएगा, COCl, और यहाँ Cl और ये N, बाकी सब हमारा ऑलमोस्ट सेम है। अब हम इसको फिर से जो हमने अपने प्रोकैन बेंजोकैन के साथ में किया था वही फंडा हम यहाँ करेंगे। इसकी यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, NN डाइइथाइल अमीनो इथेनॉल बोलते हैं यहाँ पर। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कराएंगे, और जैसे ये ऐड होगा, यहाँ का हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर ये Cl और यहाँ से ये H हमारा ये हटेगा, और ये NH हमारा इस CO के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये CO यहाँ NH जुड़ गया, और N के साथ में ये पूरा हमारा फंडा जुड़ गया। तो ये हमारा पूरा बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, ये मतलब एक इंटरमीडिएट है। अब जो है हम इसकी रिएक्शन करवाते थे फर्दर सोडियम ब्यूटॉक्साइड के साथ में। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारा होता है C4H9 और ONA। तो जैसे हम इसको कराते हैं, देखो बाकी सारा फंडा हमारा सेम है, ऊपर का पूरा सेम है। नीचे जो हमारा Cl था वो Cl हट के, और वो Cl हमारा इस Na के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर -NaCl हो जाएगा, और ये O पूरा यहाँ पर जुड़ जाएगा, OC4H9, और ये हमारा बन जाएगा पूरा ड्यूकेन। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी सिंथेसिस समझ आ गई होगी। तो बस इतना था यहाँ पर आज की वीडियो में, और बाकी का जो फंडा था, यानी कि सभी के जो स्ट्रक्चर थे वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। बस आपको स्ट्रक्चर बताना है और ये बताना है कि कहाँ पर वो अप्लाई होते हैं। बाकी जो इनका मैकेनिज्म है वो हमारा कॉमन है, और जो इनका सार था वो मैंने आपको बता दिया। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी हमारी चीज़ यहाँ पर वो हो चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फिर थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सब लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करो।